चलो, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। पर्याप्ति का विषय चल रहा है, कितने जीवों को कितनी पर्याप्ति। एकेंद्रिय को जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, 4 पर्याप्ति होती है। 4 पर्याप्ति की रचना ही वो कर सकते हैं। जो समूर्चिम होते हैं वो 3 ही पर्याप्ति करेंगे, चौथी आयुष्य पर्याप्ति वो बांध ही नहीं पाएंगे। और उसको ना बांध सकने के कारण ही उनका वहीं पे ही मृत्यु हो जाएगी। समूर्चिम जीव 48 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। आहार शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति बांधने के बाद भी, इतनी पर्याप्ति बांधना शुरू कर लेने के बाद भी वो ज़्यादा 48 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि 48 मिनट के अंदर अंदर उनको आयुष्य की पर्याप्ति बांधनी ही पड़ती है। वो शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसको बांध नहीं पाते। उतनी शक्ति ही नहीं है उनकी आत्मा में कि वो श्वासोच्छ्वास को, बाहर के श्वासोच्छ्वास को ग्रहण कर पाए और उनकी मृत्यु हो जाए। उसके बाद आते हैं विकलेंद्रिय जीव, जो बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय। विकलेंद्रिय जीवों की 5 पर्याप्ति होती है। विकलेंद्रिय के भी समूर्चिम जीव होते हैं, वो भी 3 पर्याप्ति के बाद ही मर जाएंगे। उसके बाद आते हैं बेइंद्रिय जीवों, उसमें विकलेंद्रिय में ही अलग निकाला है, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय। तो बेइंद्रिय की जो 5 पर्याप्ति है वो है आहार, शरीर, स्पर्शन इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, ऐसे मिलके 5 पर्याप्ति। अब तेंद्रिय की बात की है तो तेंद्रिय में भी आहार, शरीर इंद्रिय, प्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, सूंघने की शक्ति, और शरीर इंद्रिय 2, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ऐसे 3 इंद्रिय हो गई। श्वासोच्छ्वास हो गया और भाषा हो गई। ऐसे टोटल 5 पर्याप्ति। देखिए, ध्यान दीजिए, पर्याप्ति 5 है लेकिन इंद्रिय 3 है। ये बात समझ में आई? हाँ। बेइंद्रिय को भी पर्याप्ति 5 है लेकिन इंद्रिय 2 ही है। एकेंद्रिय को, एकेंद्रिय नाम से ही जानो, आपको उधर ही जवाब मिल जाएगा। एकेंद्रिय है, पर्याप्ति एक, इंद्रिय 1 ही है तो पर्याप्ति 4। बेइंद्रिय, इंद्रिय 2 आ गई तो पर्याप्ति 1 बढ़ेगी एकेंद्रिय से 5। अब तेंद्रिय तो इंद्रिय 3 आ गई तो पर्याप्ति भी उनकी हो गई 5। अभी पर्याप्ति 6 नहीं है, इंद्रिय 1 बढ़ गई, इंद्रिय 2 बढ़ गई, लेकिन पर्याप्ति 5 की 5। चौरिंद्रिय की बात की है, यहाँ इंद्रिय 4 हो गई। चौरिंद्रिय में नाम 4 इंद्रिय आ गया लेकिन पर्याप्ति 5 की 5 ही। अंतिम 6ठी पर्याप्ति उनको नहीं मिली। ठीक है, तो उनको भी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति में शरीर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और रसना इंद्रिय, 4 इंद्रिय हो गई। और श्वासोच्छ्वास और भाषा, ऐसे 5 पर्याप्ति हो गई। अब यहाँ आई पंचेंद्रिय की बात। पंचेंद्रिय की इंद्रिय 5 कैसे कैसे, तो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्रोत इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय के साथ आ गया है उनको श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति। वो अतिरिक्त आहार, शरीर 2 तो है ही, फिर श्वास, भाषा, इंद्रिय 3, फिर श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और संज्ञी जीव है तो मन पर्याप्ति। तो ऐसे 6 पर्याप्ति उनको वहाँ मिल गई है। 6 पर्याप्ति के बाद 6 पर्याप्ति कैसे बांधते, देखो अब जो 6 पर्याप्ति बांधते हैं उनकी प्रक्रिया बताई है। उत्पत्ति के समय में, पहले ही समय में जीव एक साथ 6 पर्याप्ति आरंभ कर देता है। समझ में आया? सभी पर्याप्तियों की शुरुआत जीव उत्पत्ति के साथ ही कर लेता है। जैसे ही वहाँ उत्पन्न हुआ, उसने आहार लिया, अगर वो पंचेंद्रिय है तो 6 की 6 पर्याप्ति एक साथ बांधना शुरू करेगा। अगर वो एकेंद्रिय है तो 4 पर्याप्ति एक साथ। अगर वो बेइंद्रिय है तो भी 5 पर्याप्ति। तेंद्रिय है पर इंद्रिय 1 ज़्यादा, तेंद्रिय है तो 5 पर्याप्ति 3 इंद्रिय, चौरिंद्रिय है तो 5 पर्याप्ति 4 इंद्रिय, और पंचेंद्रिय है तो 6 पर्याप्ति और 5 इंद्रिय। बांधना एक साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या पूरा करेंगे, अब इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आपको बताया है कि वो 6 की 6 पर्याप्ति शुरू तो कर लेते हैं। ठीक है, 6 की 6 पर्याप्ति वो शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर्याप्ति का अंत क्रम से होता है, क्रम से। जैसे उसने पहले आहार पर्याप्ति शुरू की है तो बंद पहले भी पूरी कौन सी होगी, आहार पर्याप्ति। फिर दूसरी शरीर पर्याप्ति शुरू की तो दूसरी खत्म हो गई शरीर, ये लाइन से जाएगी।
ये गाथा है आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। आपको याद रखना है 6 की 6 लाइन से। उसके बाद है इंद्रिय पर्याप्ति, ये सारे तीनों पर्याप्ति। उसके बाद आहार पर्याप्ति तो एक समय में ही निष्पन्न हो जाती है। आहार पर्याप्ति जैसे उसने लेना शुरू किया, पहले ही समय में उसने आहार ले लिया, अब वो दूसरा आहार नहीं लेगा। समझ में आया? आहार तो जो पड़ा है वीर्य और रज, वो एक बार ले लिया, अब दूसरा आएगा तो लेगा ना। दूसरा उसको आहार तो मिलने वाला ही नहीं है। तो ये आहार ले लेने के बाद जब तक शरीर नहीं बनेगा, माँ के शरीर से वो खाना तो खा नहीं पाएगा, बराबर। तो आहार शरीर पहले समय में ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दूसरी पर्याप्ति उसकी चालू ही है। कौन सी चालू है? बाकी की सभी पीछे की 5 पर्याप्ति, प्रत्येक पर्याप्ति उसमें अंतर्मुहूर्त जितना समय लेती है। एक के बाद एक खत्म होगी, अंतर्मुहूर्त का समय लेता जाएगा। पर्याप्त जीव, ध्यान दो, ये सारे अंतर्मुहूर्त का समय लेने के बाद सारी पर्याप्ति एक के बाद एक जब पूरी होगी, तब वो पर्याप्त जीव कहा जाएगा। मतलब कि जो आत्मा अपने अपने ग्रहण योग्य पर्याप्तियों को ग्रहण भी कर ले और उसको पूर्ण होकर मृत्यु को प्राप्त करे, वो आत्मा पर्याप्तक कहा जाता है। अब अपर्याप्तक जीव, जो आत्मा अपनी ग्रहण की हुई पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त करे, जो वो ग्रहण कर रहा है उसको ग्रहण किए बिना ही मर जाए, मतलब अभी अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो मर जाए, तो क्या होगा? अपर्याप्त कहा जाए। उसके लिए उसको अपर्याप्त कहा गया, क्योंकि ग्रहण तो कर रहा है, उसने कर तो ली 6 की 6 पर्याप्ति पहले ही समय में ग्रहण तो कर ली, बराबर, लेकिन खत्म होने से पहले ही मर गया ना वो, बस इसलिए वो अपर्याप्त। तो संज्ञी तो समूर्छिम तो अपर्याप्ति हुआ ना। समूर्छिम असंज्ञी और अपर्याप्ति रहेगा, कभी भी वो संज्ञी भी नहीं हो पाएगा और पर्याप्त भी नहीं हो पाएगा। संज्ञा का अर्थ है कि गुण दोष की विचारणा करने की शक्ति। अब संज्ञी का मतलब क्या है? संज्ञा बुद्धि, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी शुरुआत कर दी थी। संज्ञा का मतलब ही होता है बुद्धि, ज्ञान। एक विशिष्ट ज्ञान है, एक सामान्य ज्ञान। तो संज्ञा का अर्थ है गुण दोष की विचारणा करने की शक्ति। आपके अंदर जो है विचार, आपके जो वैचारिक अवस्था है, आप जो विचार रहे हैं, क्या वो गुण है? आप जो विचार रहे हैं, क्या वो दोष है? उसको आप बुद्धि से ही सोच सकते हो। अगला अगर बुरा काम कर रहा है तो ये बुरा है, ये किसने सोचा? आपकी बुद्धि ने सोचा ना, बराबर। अगला अगर अच्छा है स्वभाव का, तो आप वो कौन सोचेगा? बुद्धि ही सोचेगी, मन नहीं। देखो ध्यान दो एक बात पे, यहाँ मैं समझाती हूँ आपको। ताजमहल मेरा नहीं हो सकता लेकिन मुझे चाहिए, ये कौन सोचेगा? मन सोचेगा। ताजमहल मेरा नहीं हो सकता, ये कौन सोचेगा? हाँ, बुद्धि। ये बुद्धि सोचेगी। मुझे आज जाके वो मैं जो आतंकवादी है ना, वो क्या सोचते हैं? आज मैं इंडिया गेट पे जाके बॉम्ब फोड़ूंगा। क्या बॉम्ब फोड़ना चाहिए? फिर भी वो फोड़ता है तो अपनी मन की ही सुनता है ना। अगर बुद्धि की सुनेगा तो क्या उसको फोड़ना ही चाहिए? पहले ये बात बताओ। तो ये फोड़ना नहीं चाहिए। अगर फोड़ दिया और पकड़ा गया तो मर जाएगा, फूटते फूटते लेके जाते ही फूट गया तो मर जाएगा, ये सारी चीज़ बुद्धि बताती है कि नहीं? ये बुद्धि बताने के बावजूद उसका मन उसको मानता है। अगर मानता तो वो बॉम्ब भी नहीं फोड़ता ना। अगर मानता उसका मन तो बॉम्ब भी नहीं फोड़ता। तो अब यहाँ आपके लिए दोनों चीज़ अलग हो गई, मन और बुद्धि। मन जो कहता है वो बुद्धि जरूरी नहीं बुद्धि को भी ठीक लगे। बुद्धि मना कर सकती है लेकिन मन जिद करेगा ही करेगा, बुद्धि कभी जिद नहीं करेगी। क्लियर हो रहा है? जिसके द्वारा हित और अहित की प्राप्ति, हित को मैं प्राप्त कर सकूं और जो बुरा है, अहित है, उसका मैं त्याग कर सकूं, ऐसी विशिष्ट वृत्ति, ऐसी विशिष्ट सोच, विशिष्ट विचार या विशिष्ट परिणाम
ये कौन करेगा? वो जो निमित्त प्राप्त होने पे आपको ऐसी बुद्धि आए, जो निमित्त प्राप्त होने पे आपको ऐसी बुद्धि आए, और सिर्फ देह यात्रा मतलब मेरे शरीर मेरे मन के अलावा कुछ और भी विचार कर सको, उसी का नाम है संज्ञा। समझ में आ रहा है? मन से ऊपर है संज्ञा, बुद्धि हमेशा मन से ऊपर है। मन तो बहुत सारी गलत गलत चीजें मांग लेगा, लेकिन बुद्धि रोकेगी, बुद्धि बोलेगी, बुद्धि ऐसे निमित्त देगी कि अरे देख इसका उदाहरण देख, पहले जिसने ये बॉम्ब का ब्लास्ट का काम किया है वो सारे के सारे मर ही गए हैं, कोई नहीं बच पाया है, तो ये काम गलती से भी मत करना। ये कौन सिखाएगा? बुद्धि सिखाएगी। लेकिन मन की जिद है मुझे ये काम करना ही करना है। आओ સંજ્ઞાને દિલનું કનેક્શન ખરું બુદ્ધિને સંજ્ઞા અને દિલ એટલે મીન્સ આપણે કે ને મન ને દિલની વચ્ચે આપણું કન્ફ્યુઝન હોય છે ને। अभी ध्यान दो, संज्ञा जो है ना वो हम पूर्व जन्म की अपने आत्मा के ऊपर लगे हुए कार्मण स्थिति है। संज्ञा क्या है बताओ? संज्ञा तो ये भव की नहीं होती है, संज्ञा कभी भी ये भव की नहीं होती है। संज्ञा आपका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, जो आपको पहले पहले अनुभव हुआ है, जो आपने सीखा है वो आप साथ लेके आए हो। जैसे मैं मेरी बात करूँ, ज्योतिष विद्या या आगम मैं साथ लेके आई हूँ, मुझे कोई यहाँ पढ़ाने वाला था नहीं था, ये मैं अपने साथ लेकर आई, तो ये संज्ञा है। अब इसको मैं बुद्धि मान सकती हूँ? नहीं मान सकती, क्योंकि जो व्यक्ति मेंटल रिटायर्ड है, जो व्यक्ति पागल है, जो व्यक्ति मानसिक स्थिति में नहीं है, जिसकी बुद्धि का ग्राफ 0 है, वो भी संज्ञा तो साथ लेके आता है कि नहीं? अच्छा, अब आप यहाँ सोचो कि जो आपके पांचों इंद्रिय से अभी जो उत्पन्न हुई कार्मिकी पारिणामिकी ऐसी बुद्धि के प्रकार है, 5 प्रकार की बुद्धि है, सांप्रायिकी कार्मिकी पारिणामिकी, ये सारी जो बुद्धि के प्रकार है वो आपके ये जन्म की इंद्रियों की वजह से उत्पन्न हुई है। ये बात समझ में आई? तो इस जन्म की इंद्रिय के कारण उत्पन्न हुई बुद्धि और इस जन्म के ही मन का उसमें संयोजन होना, तो अब यहाँ क्लियर हो गया, बुद्धि अलग है, मन और इंद्रिय एक ही है ये जन्म का। ये 2 बात क्लियर हुई? आपकी मन और इंद्रियां, देखो मैं समझाती हूँ। मुझे किसी ने मैंने मेरी आंखों ने ये मशीन को देखा, ये मसाजर है बराबर, मेरी आंखों ने ये मशीन देखा। अब मेरी आंखों ने ये मशीन देखा तो आंखों से ये पता चल गया भाई ये इलेक्ट्रिक मसाजर है, इसको करंट प्लग लगाओ तो इससे आपको क्या होगा, ये मशीन चालू होगा, आप अपने बॉडी पे मसाज कर सकते हो। ये किसने बताया? मेरी सारी इंद्रिय ने बताया। इंद्रिय ने बताया ना, क्योंकि आँख ने देखा, कानों से सुना था कि ऐसे 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 मसाजर होता है जो घूमता है और सारे बॉडी पे मसाज करता है, ये कानों से सुना। तो ये जो दोनों चीज़ है ये किसने उत्पन्न की? इंद्रियों के कारण उत्पन्न हुआ। तो इंद्रिय के कारण जो उत्पन्न हुआ है ये तद्भव है, इस भव की उत्पत्ति है। लेकिन जो संज्ञा बुद्धि है वो तो मैं पूर्व से साथ में लेके आई हूँ ना, तो ये दोनों तो अलग ही है, दोनों का उपयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप इस जन्म में ये मति श्रुत ज्ञान से चीज़ देखोगे, इंद्रिय से देखोगे और उसकी इच्छा करोगे, तो इंद्रिय और मन ये जन्म का है। संज्ञा बुद्धि आप अपने पूर्व संचित कर्म से साथ में लेके आए हो। ये क्लियर हुआ? तो मन और सेमा આમાં સંજ્ઞા આવી, કારણ કે આ મેં સાંભળ્યું હતું કે આ ઇલેક્ટ્રિક છે, જો આવી રીતે વાયર લાગે હોય, ઇલેક્ટ્રિક હોય, આ કોને ખબર હોય?
ये कौन बता पाएगा कि ये प्लग है तो जरूर ये इलेक्ट्रिक है, ऐसा कौन बता पाएगा, बताओ। बुद्धि। ये तो मैंने किसी से कहीं से सुना हुआ है ना, ऐसे तो बुद्धि में आएगा नहीं। हाँ, आप ये मैं अभी वो जो मेरा 5-6 साल का बेटा है उसको बताऊँ तो उसको समझ में आएगा? 5 साल के बच्चे को ये समझ में आएगा? नहीं। लेकिन मैं 10 साल के बच्चे को बताऊं तो क्यों आएगा? एक्सपीरियंस की खबर पड़ी। हाँ સાંભળ્યું છે, સુના हाँ, उसने देखा है, उसने ऐसे प्लग को चार्जिंग में डालते देखा है। उसको पता है कि ये इससे अगर ये डालेंगे और स्विच चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिक चालू होगा, क्योंकि उसने देखा है। अब जिसने देखा है उसको तो मालूम नहीं है ना, जिसने नहीं देखा उसको नहीं पता है, बराबर। हमारे लिए यही दो चीज़ अलग हो रही है। जो संज्ञा है वो आप दिल से जोड़ो, जो बुद्धि है उसको आप मन से जोड़ो। आपको पता है जो दिल है या आत्मा, जिसको आप दिल बोलते हो ना, कि मेरे अंदर से ऐसी इच्छा हो रही है, मेरा मन अलग बात है, लेकिन दिल नहीं मानता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो मन कहेगा मुझे करना है, लेकिन आपका दिल आपको रोकेगा। बोलो ऐसा है कि नहीं? બરાબર. એટલે તો- મેં પૂછ્યું ને એ જ વાત. हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि जब मन कोई चीज़ मांगता है तो अंदर से अंतरात्मा मना कर रही है, मतलब ये दो चीज़ अलग है, ये दोनों का कनेक्शन अलग है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि अभी मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो फीलिंग है, जो आपकी आत्मा अंतरात्मा अनुभव रही है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये जो है आप दिल की सुनते हो, तब आप मन को एक तरफ रख लेते हो। रखते हो कि नहीं रखते हो? आप रख लेते हो तो आपको यहाँ ये जो दिल है ना, दिल वो आपकी संज्ञा बुद्धि पे जाएगा। वो आपके दिल है, वही स्वभाव है, सीधी बात है। आपका स्वभाव जो है वो क्या है? चलो, क्यों 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 किसी की करुणा किसी से करुणा देखी जाती है और किसी से करुणा नहीं देखी जाती? होता है कि नहीं होता है? दिल ही है ना जो करुणा देखकर रोएगा, या मन रोएगा? दिल ही रोएगा, मन नहीं रोएगा, बराबर। मन तो नफट हो जाएगा, मुझे ये चाहिए, फिर कुछ भी हो जाए। दिल क्या बोलेगा? अरे ये काम नहीं करने जैसा है, दूसरे को पीड़ा हो रही है, छोड़ दे। ये कौन बोलेगा? दिल। अब आप ध्यान दो, बुद्धि क्या कर रही है? शुभ काम को भी करेगी, अशुभ को भी करेगी। बुद्धि दोनों करेगी कि नहीं करेगी? बुद्धि दोनों करेगी। तो बुद्धि के पास पूर्व की संज्ञा भी है और इस समय का काम करने का, मतलब जो मन कह रहा है उसके लिए भी रास्ता निकालने का रास्ता है। तो बुद्धि क्या कर रही है पता है? ध्यान दो, बुद्धि ऐसी संज्ञा है जो पूर्व के आपके जो पड़े हुए संज्ञा है उसमें नए निमित्त को जोड़ के नया कर्म को उपार्जन करती है कि नहीं करती है? पूर्व संचित और अभी के कर्म दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? बुद्धि। और पूर्व संचित कर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो फीलिंग कौन कराएगा? वो फीलिंग कौन कराएगा? दिल कराएगा, आपका हृदय कराएगा। पूर्व संचित मन तो अभी की डिमांड करेगा, मन ने तो जो देखा है वो मांगेगा। मन इंद्रिय से चलता है, बुद्धि आपके ऊपर, अरे मन इंद्रिय से चलता है, आपका हृदय है, आपका दिल है, वो आपके पड़े हुए संज्ञा और लेशिया का स्वभाव बताएगा। और दिमाग है वो आपका ये दोनों का तालमेल करके अभी के समय में रास्ता निकालेगा। मेरी ये बात समझ में आई? बताओ क्या सोचा? મન બુદ્ધિ અને સંજ્ઞા. मन बुद्धि, મન यस, ઇન્દ્રિયો હતી જાય. हाँ સંજ્ઞા પૂર્વના એના જાય. हाँ। સંચિત. अब यहाँ मैं शास्त्र से आपको ये एक बात बताती हूँ। मन
है वो आपके पांचों इंद्रिय से होने वाले मिलने वाली सूचना है। ये बात समझ में आई? पांचों इंद्रिय इकट्ठी होके कोई एक बात तय करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? એના માટે બહુ સરસ છે દ્રષ્ટાંત. हाँ એના માટે દ્રષ્ટાંત બહુ સરસ છે. हाँ बोल. મન છે ને બધું મને આમ કેરી જોઈ, પછી નાકથી સૂંઘાઈ એની સ્મેલ કે ઓ કેવી સરસ દેખાય છે, આંખે જોઈ, પછી એને તોડવાનું મન થયું એટલે મનને વિચાર આવ્યો ખાલી, પછી તોડી કેરી અને ઓલો મારી આવ્યો, પછી લાકડા માર્યા એટલે આંખને આંસુ આવ્યા એટલે પહેલું કોને જોયું એટલે મન इंद्रियों ने नचावे छे. अच्छा, अभी एक बात यहाँ मेरी एक बात ध्यान से सुनिए. आपको वो आंखें बंद करके हाथी की लेशिया का जो एग्जाम्पल है ना उसको दिमाग में लाइए. आप इतना सोचिए कि अगर आपकी आंखों पे पट्टी लगी है तो आप कुछ भी चीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है? नहीं. तो आप टोटल मिसगाइड होगे. आप टोटल मिसगाइड होगे. तो यहाँ समझने की बात क्या है कि मन के बगैर, इंद्रिय के बगैर, समझना, ध्यान देना, इंद्रिय के बगैर क्या बुद्धि कुछ भी तय कर सकती है? पहले ये बताओ. आपकी पांचों इंद्रिय के बगैर बुद्धि कुछ भी तय कर पाएगी? नहीं तय कर पाएगी. तो इंद्रियों का उपयोग करके बुद्धि ने जो तय किया तो उसका जो स्वरूप बना वो है. अब बुद्धि ने तय किया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तब आपको मन हुआ कि ये मुझे चाहिए. बराबर? जब तक ये पता ही नहीं चलेगा ये बहुत अच्छी चीज़ है तो आपको मन होगा? नहीं होगा. अब यहाँ ध्यान दो, बुद्धि एक ऐसा फैक्टर है जो पूर्व से संचित है, आपके अंदर पड़े हुए नॉलेज है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है. पूर्व का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान इस जन्म की हर एक वस्तुओं को देखता है, एक तारण निकालता है और वो तारण निकलने के बाद आपको पसंद नापसंद मन का बंधारण बनता है. समझ में आ रही है अभी मेरी बात? क्लियर? अगर आप अपने मन पे लगे, अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर लगे पूर्व संचित मति और श्रुत का उपयोग ना करो तो क्या मन ये सोचेगा कि ये चीज़ क्या है? ये बताओ. चलो, वो सोच ही नहीं पाएगा. पूर्व ज्ञान होगा तभी वो आप इंद्रिय से सोच के मति और श्रुत से बोलोगे ना कि ये चीज़ ये है. नहीं तो संस्कार શું કહેવાય? ये बोलूँ छू, आगे बोलूँ छू. तो इससे आपका मन बना कि ये चीज़ अच्छी है और मुझे चाहिए. ये एक सिंपल निमित्त खड़ा हुआ है और आपको लगी कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ मुझे चाहिए. अब यहाँ आपके लिए जो संज्ञा, आपके जो मति ज्ञान जो अंदर पड़ा हुआ है ना, मति ज्ञान ने तो ज्ञान बता दिया, लेकिन जो अंदर आपके अंदर पड़ी जो लेशिया है, जो आपका स्वभाव बन चुकी, जो व्यक्ति का स्वभाव बन चुकी है, उसको ये चीज़ मुझे, ये जाम्बू अच्छे हैं मुझे चाहिए, लेकिन ये जाम्बू खाली मुझे ही चाहिए, मैं किसी को ही ना लेने दूँ, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? ये आपका स्वभाव तय करेगा. और ये स्वभाव क्या ये जन्म में बनता है? ये पूर्व संचित है. तो ये स्वभाव ही तो आपका दिल है ना. आप अगर किसी का स्वभाव कंजूस है तो आप क्या बोलते हो? इसका दिल देखो कितना छोटा है. अगर किसी का स्वभाव कृष्ण है, लेशिया कृष्ण है, तो आप ये बोलोगे ये बिल्कुल कसाई जैसा है. आप नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? अब आप ये सोचो कि अगर कृष्ण लेशिया है तो क्या आपका हृदय द्रवित होगा? आप कृष्ण, नील, कापोद तीनों लेशिया, उससे क्या किसी पे दया आएगी? नहीं आ पाएगी. क्यों? क्योंकि ये आपका स्वभाव बन चुका है. क्या ये स्वभाव ये जन्म का है? मुझे ये बताओ. चलो, हाँ बदल सकता है, मगर कब बदलेगा?
पूर्व संचित आपका जो स्वभाव और इस जन्म की इंद्रिय और मन से जो उत्पन्न हुई बुद्धि है, उसमें से अगर आपने धीरे धीरे कोई अच्छी व्यक्ति का संयोग मिला, किसी ने समझाया, किसी ने बताया, किसी ने मति स्रोत का उपयोग कराया, तभी वो जाएगा ना। किसी ने नई बात आपके दिमाग में डाली, अब नए दूसरे जन्म में ये चालू जन्म में अगर कोई मति और श्रुत द्वारा आपके अंदर अच्छे संस्कार डालेंगे तो ही वो बदल पाएगा ना, नहीं तो बदलेगा क्या। तो पूर्व संचित क्या हुआ, अब ये बताओ। बहुत इजी हो गया है। अभी पूर्व संचित क्या हुआ, हमारा स्वभाव, हमारी लेशिया। तो आपका दिल क्या हुआ, पूर्व संचित हुआ या अभी का हुआ? पूर्व संचित हुआ। मन कहा, मन कब का है, पूर्व संचित है या इस जन्म का है? इस जन्म का है। दोनों है ही नहीं मन। आप इंद्रिय लेकर इस जन्म में, पता नहीं लास्ट जन्म में मैं एक इंद्रिय में होंगी, जैसे मरुदेवा माता एक इंद्रिय से सीधा पंचेंद्रिय बने, तो पिछले जन्म से तो मन लेके आए नहीं ना। वो पिछले जन्म तो मन ही नहीं था उनके पास, एक इंद्रिय में थे। तो मन ये जन्म का है, आपकी इंद्रिय ये जन्म की है, इंद्रिय के कारण मन बन रहा है। मन आपका ये जन्म का है। मन अगर ये जन्म का है, आपका स्वभाव पिछले जन्म का पूर्व जन्म संचित है, वो ही संज्ञा है, विशेष संज्ञा, ओग संज्ञा। ये दोनों संज्ञा, क्रोध कषाय, मान कषाय, ये 10 की 10 संज्ञा आप पूर्व से लेके आ रहे हो। ये बात याद रखना, दूसरी बार आप बिल्कुल मत भूलना। आहार संज्ञा, देखो जीव ने जन्म उत्पत्ति स्थान में जाते ही पूरा आहार कर लिया कि नहीं कर लिया? किसी माँ ने उसको खिलाया क्या बैठ के? खिलाया नहीं खिलाया? जाते ही उसने आहार कर लिया ना, सारा का सारा जो वीर्य रज था वो खा लिया कि नहीं खा लिया? अपने आप अपना शरीर बनाना शुरू कर लिया कि नहीं कर लिया? तो आहार संज्ञा, फिर भय संज्ञा, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञा है, ये महासंज्ञा है। उसके बाद आओगे क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, विशेष संज्ञा और सामान्य बुद्धि संज्ञा। विशेष बुद्धि की संज्ञा है और सामान्य बुद्धि की संज्ञा है। ये सारी की सारी जो संज्ञा है उसको संज्ञा बुद्धि कहना है। ये सारा आप पूर्व संचित लेके आते हो। अब अगर ये जन्म में पंचेंद्रिय बने तो ही बुद्धि का उपयोग होगा, मन और बुद्धि का। बोलो, इस जन्म की भी मन बुद्धि क्रिएट तो होगी कि नहीं होगी? पूर्व से आप लेके आए हो और इस जन्म की मन बुद्धि क्रिएट होती है, तब जाके नया वर्तमान समय में या तो आपके पूर्व के संचित घटेंगे या फिर नया कर्म बधेंगे। क्लियर हो गया पिक्चर पूरा? वर्तमान को ही क्यों महत्व दिया गया है? आप चाहो तो वर्तमान में आपकी पूर्व की जो संज्ञा है, पूर्व की जो लेश्या है, स्वभाव है, उसको जरूर बदल सकते हो। बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? बदल सकते हो। कितने कितने चोर, डाकू, रोहिणी, लुटारा, ऐसे ऐसे लुटारा भगवान को देख के, भगवान की बात सुन के दीक्षित हुए और उसी भाव में मोक्ष गए। उन्होंने अपनी संज्ञा बदली, अपना स्वभाव बदला कि नहीं? बदला। 10 की 10 संज्ञाएं घटी उनकी। स्वभाव बदला तो तुरंत संज्ञा घटी। समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? उन्होंने इस जन्म के मन से और इंद्रिय के उपयोग से पूर्व की संज्ञा को घटा दिया और नई संज्ञा बांधने नहीं दी, तभी तो मोक्ष हो पाया। नहीं तो क्या मोक्ष हो पाता? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि बुद्धि, संज्ञा बुद्धि है, वो पूर्व की भी आपको संचित मिली है और इस जन्म की भी इंद्रियों के कारण उसका निर्माण निमित्त मात्र बनता है। अब ऐसे में हो क्या रहा है? इंद्रिय और मन ये सब, ये 6 के 6 मिलके हर एक चीज़ की डिमांड कराता जाता है और संज्ञा बुद्धि से उपयोग करा के उसका आप रास्ता निकालते जाते हो, आप उसका उपभोग करते जाते हो। अगर अंतर में पड़ा कर्म या अंतर में पड़ी संज्ञा बुद्धि जागेगी, अगर लेश्या बदलने का समय आएगा और कोई ऐसी व्यक्ति से आपका कर्म चुकाना हो, जैसे कि नैसार को महात्मा मिले, जंगल में नैसार को महात्मा मिले, उसने एक निमित्त ही डाला था ना, संस्कार ही डाला था ना, कि कोई किसी को खाना खिला के खाऊं, ये संस्कार ही था ना।
बताओ, हाँ, किसी के साथ बैठ के खाऊं तो महात्मा है, कोई नहीं मिला, महात्मा मिले तो महात्मा को बिठा के उसने खाना खाया। ये संस्कार ही था जो उसकी लेशिया को बदल पाया। ये समझ में आई बात? उसकी इच्छा थी इंद्रिय का उपयोग और मन से उसने इच्छा की थी इसी भव में कि मैं किसी को खाना दे के ही खाऊंगा। ये उसकी इच्छा थी, ये उनकी सोच के कारण जागी थी। बताओ, और स्वभाव भी था ना, लेशिया अच्छी होगी तभी ऐसी इच्छा आएगी ना। तो पूर्व जन्म से लेशिया अच्छी थी और इस जन्म से ये स्वभाव डाला था इंद्रिय और मन का उपयोग करके हुए। तो पूर्व जन्म की लेशिया काम करी, इस जन्म का ये इंद्रिय और मन के कारण बुद्धि ने काम किया कि नहीं, मुझे किसी को खाना खिला के ही खाना है। ये दोनों का संयोग ऐसा संयोग बना, जब वो कर्म निमित्त खुला तब उसकी पूरी की पूरी लेशिया, पूरी समझदारी और एक स्तर ऊपर चढ़ गई, एक स्तर और ऊपर चढ़ गई और यहाँ से उसने नौकार प्राप्त किया, उस पर श्रद्धा प्राप्त की और उनको सम्यक दर्शन मिला। अब समझ में आ रहा है मन, बुद्धि और संज्ञा कैसे काम करती है? संज्ञा बुद्धि नाम ही याद रखना, तुरंत पता चल जाएगा बुद्धि पूर्व की भी है, आज की भी है। ठीक है? और जो संज्ञा है, जो संज्ञा है वही स्वभाव है। बताओ तो जरा, संज्ञा है वही स्वभाव है कि नहीं? संज्ञा, क्रोध संज्ञा स्वभाव है कि नहीं? बताओ। आहार संज्ञा, सबसे पहले बोलूंगी आहार संज्ञा। आहार करना, ज्यादा खाना भी स्वभाव है, भूखा नहीं रहना भी स्वभाव है, बिना कारण खाना भी स्वभाव है, और कुछ भी हो जाए मुझे रोज एकासना करना है, वो भी स्वभाव है कि नहीं? ये बताओ। वो स्वभाव पड़ेगा, ऐसा आदत पड़ेगी तो ही आप कर पाओगे ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर भय क्या है? स्वभाव नहीं है। मुझे किसी चीज का डर लगे, वो मेरा स्वभाव बन गया कि नहीं? मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं बहुत डरती हूँ, भय है मुझे, अकेले रहना मेरे लिए भय है, तो ये मेरा स्वभाव बना है कि नहीं बना है? फिर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ये भी स्वभाव है कि नहीं? बताओ। किसी का स्वभाव हो गया है, किसी को खाली एक पत्नी नहीं चाहिए, 10-100 स्त्रियों से संबंध बांधेगा। किसी का स्वभाव है वो ऐसा हो गया है कि अरे मुझे किसी और, मेरी एक पत्नी हो गई, बहुत हो गया, मुझे और किसी से संबंध नहीं बनाना है। और किसी का स्वभाव ऐसा हो गया है कि मुझे ब्रह्मचारी ही रहना है। ये आदमी किससे काम कर रहा है? स्वभाव से काम कर रहा है या किसी और से काम कर रहा है? फिर मैथुन, परिग्रह तो सबसे बड़ा स्वभाव है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा परिग्रह कर रहा है, किसी को कोई दान ही नहीं दे रहा है, तो कंजूस हुआ ना स्वभाव से। और दानी भी स्वभाव से। परिग्रह कम करना, दान कर देना, जितना कमाया उसमें से 80% दान देना, ये तो बहुत बड़ा स्वभाव अच्छा हो गया। दानवीर का स्वभाव हो गया, दान का स्वभाव हो गया। तो और क्रोध स्वभाव नहीं है क्या? क्रोध कषाय भी स्वभाव, मान कषाय भी स्वभाव, अहंकारी ही रहना। रावण का अहंकारी उसको लेके डूबा, तो ये उसका स्वभाव बन चुका था ना। उसके बाद माया भी स्वभाव है। किसी भी चीज में अपनी बुद्धि लगाना और सारी की सारी बात को, गलत को सच बताना, सच को गलत बताना, ये स्वभाव नहीं है? उसके बाद लोभ तो बहुत बड़ा स्वभाव, लोभ तो स्वभाव ही बन जाएगा। आप एक चीज नहीं 100 चीज में लोभ करोगे तो आपका स्वभाव बन गया। उसके बाद आई विशेष संज्ञा, वो भी स्वभाव है। देखो ध्यान दो, बिना बात सलाह देते नहीं हो क्या सबको? अगर कोई पूछेगा नहीं तो भी सामने से बता दोगे कि ऐसा 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 कर, ठीक हो जाएगा। अगर 2 लोग बात करते तब भी हम बता देते ना उसको, तो क्या वो कर्म बंध का सबसे बड़ा कारण नहीं है? है। और सामान्य बुद्धि, ये भी मेरा स्वभाव है कि मैं किसी स्पेशलिस्ट की बात ही ना सुनूं। घर में ऐसे बच्चे होते हैं बड़ों की बात ही नहीं मानते,
वो बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी सलाह अपने पास रखो, हम लोगों ने भी बहुत पढ़ा है, हम लोग भी मास्टर्स MA MBA बन चुके हैं, हमको आप 10th पास भी नहीं हो, आपके नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ये सारा स्वभाव बन जाता है, ये सारा स्वभाव है, स्वभाव ही लेश्या है, स्वभाव ही लेश्या है। जितनी आपकी कटु लेश्या होगी उतने सारी संज्ञाएं बहुत स्ट्रांग होगी, और जितनी आपकी हल्की फुल्की लेश्या होती जाएगी आप अपने स्वभाव को बदलने की क्षमता रख पाओगे। जो सरल होते हैं, जो भोले होते हैं, वो अपनी ये ज़िंदगी में बहुत सारे गुणों को अपने अंदर बदल सकते हैं। बदल सकते कि नहीं बदल सकते? बदल सकते। अब समझ में आ गया आपको? तो संज्ञा है वो पूर्व की भी है, और पूर्व की जो मिली है उस हिसाब से, उस लेशा के हिसाब से ये जन्म में वो काम करेगी। अब अगर उसमें आपने मन और जो इंद्रिय है उसका उपयोग डाल दिया, और आपको आपके पड़े हुए कर्म, अब चौथा काम कर रहा है कर्म, अगर पड़े हुए कर्म में अच्छी व्यक्ति का निमित्त मिलना होगा, अच्छी व्यक्ति का निमित्त मिलना होगा, तो वो अच्छी व्यक्ति के मिलने के कारण पूर्व की संज्ञा, ये जन्म की संज्ञा, पूर्व की बुद्धि, ये जन्म की बुद्धि, ये दोनों जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद वो अच्छी व्यक्ति आई, उसकी बातें सुनी, आपकी इंद्रियों ने सुनी, आपके मन ने सुनी, अंदर की संज्ञा में फेरफार हुआ, आपकी लेशिया में फेरफार हुआ। अगर अच्छी लेशिया गई तो आप शुभ कर्म करोगे, अशुभ कर्मों को तोड़ोगे, और पुराने संचित को भी तोड़ोगे। और अगर मान लो कि वो अशुभ कर्म का उदय था, ध्यान दो, अशुभ कर्म का उदय था, तो आपकी लेशिया बदलेगी क्या? नहीं बदल पाए, आप बदल भी नहीं पाओगे। तो निमित्त तो आपके पूर्व संचित कर्म ही बन रहे हैं, जो पहले के लेकर आए हैं वो ही काम कर रहा है आपका। समझ में आ रहा है? इस भव की मन और इंद्रिय तो बाद में है, पहले मेरे सामने आके खड़ा कौन होता है? सबसे पहले पूर्व संचित कर्म ही खड़ा होता है, पूर्व संचित लेशिया ही पहले काम करेगी। और उस वक्त अगर कोई अच्छे महात्मा मिले होंगे और उन्होंने समझाया होगा कि अब कर्म छोड़ो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, अगर ऐसा समझाया होगा तो मैं मन और 5 इंद्रियों से ये सोचूंगी कि भाई इसमें से शांत होके मैं कैसे रास्ता निकालूं। अगर ऐसा किसी ने नहीं डाला होगा दिमाग में ये जन्म में, तो क्या आपकी लेशिया बदल पाते? नहीं बदल पाते। अब यहाँ समझ में आ रहा है क्या क्या काम हो रहा है? पूर्व के संचित कर्म, पूर्व की संचित बुद्धि, पूर्व संज्ञा बुद्धि और पूर्व की लेशिया, तीनों इस जन्म के आने वाले सभी कर्म वर्गणा जो सामने आती है उसको जज करता है, वो करता है आपका मन और इंद्रिय। अब एक बहुत महत्व का मुद्दा है, ये मन और इंद्रिय सिर्फ पंचेंद्रिय के पास है, तो खाली पंचेंद्रिय जीव में ही ये ताकत है कि वो पूर्व संचित कर्मों को खपा पाए, और वो भी औदारिक शरीर वाले, वैक्रिय शरीर वाले नहीं। समझ में आ रहा है? देव और नारकी नहीं, सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य को ही सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन होना ही आपकी लेशिया का बदलना है। आप शुभ लेशिया में गए, अति शुभ लेशिया में गए, तो मान लो कि आपको सम्यक दर्शन हुआ है। अगर कितने भी बुरे संजोग हो, आप अपने दिमाग में से किसी का भी अशुभ ना सोचो, तब ही आप अपनी सही लेशिया में हो सकते हो, सम्यक दर्शन में हो सकते हो, नहीं तो नहीं। बोलो ये बात सही है या गलत है? सही है। सही, ये सही। तो अब हमें बदलना क्या है? स्वभाव और लेशिया। लेशिया जैसे बदलोगे स्वभाव अपने आप चेंज हो जाएगी। स्वभाव बदलने के लिए भी बदलना किसको है? लेशिया। तो लेशिया जो पूर्व संचित है वो हमारे ऊपर लगी हुई है,
वो लेशिया बदलने की ताकत औदारिक शरीर में ही होती है। देव और नरक के जीव इसको बदल नहीं सकते। वो जो पुण्य और पाप भोगना है उनको वो भोगना है और वापस आना। सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य में ही सम्यक दर्शन का आना, बढ़ना और कर्म संचित को खपा पाना ये संभव होता है। अब जो लेशिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हिंदू धर्म के 3 शब्द है, मन, बुद्धि, अहंकार। वो मन, बुद्धि और अहंकार, तो अहंकार, इनके भाषा में अहंकार हमारी लेशिया ही आएगी कि नहीं आएगी बताओ? आएगी। अहंकार का मतलब क्या? अशुभ स्वभाव, हाँ, अशुभ तरीका, अशुभ वर्ताव, अशुभ वर्तन। अहंकार में तो वर्तन ही होता है ना। हाँ, तो ये है, यही है लेशिया। तो मन और बुद्धि है, मन है हमारे अंदर जो उत्पन्न होती इच्छाएं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बुद्धि उसको क्या करेगी? उसको पूरा कराएगी। तो बुद्धि हो गई आपका मति श्रुत। पूर्व का जो संचित है वो मति श्रुत है। इस जन्म में है तो 5 इंद्रिय से उत्पन्न होती विचारधारा होती है ना। हाँ, और पूर्व के कर्मों को ऐसे विचारों का सपोर्ट मिला तो आपके कर्म बढ़े। और अगर पूर्व के उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण आपके इस जन्म के विचारों को सपोर्ट ना मिला और वो कर्म को आप शांत होके चुपचाप भोगते गए तो क्या नए बंधे गए? तो चुपचाप भोगने के लिए आराम से सुख से भोगो और चुपचाप भोगो। ये कौन सा फैक्टर हुआ? आपका स्वभाव हुआ कि नहीं? एक ही काम मैं शांति से करूं, एक ही काम मैं सबको 10 लोगों को डांट के करूं, 2 में क्या फर्क हुआ? लेशिया हुई, कारण लेशिया हुई। तो लेशिया ही है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। ध्यान देना, अगर स्वभाव बदल पाए तो ही बचेंगे। अगर हम स्वभाव नहीं बदल पाए तो हमारा ये 4 गति के फेरे में से बाहर निकलना मुश्किल। बराबर? तो आपको दिल को पिछले संस्कार में लेना है, मन को यहाँ लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हर एक चीज़ हर एक भव में काम करेगी ही करेगी। जो आपके स्वभाव पड़ा है ना वो भी आपके पूर्व के मन और इंद्रिय का संयोजन ही था जो स्वभाव बन के साथ में आया है। बराबर काश्मीरा? ये बात क्लियर हुई? हाँ, क्योंकि हमारे मन और इंद्रिय का पूर्व का जो संस्कार है वही तो लेशिया बन गई है। आप जो लेशिया को साथ लेके घूम रहे हो वो पूर्व के मन और इंद्रिय का संयोजन ही तो है ना। इस जन्म के मन और इंद्रिय के संयोजन से जो लेशिया बनेगी, बदलेगी, या तो अशुभ बनेगी या नहीं शुभ बनेगी। 2 में से एक तो होगा ना। जो मैं तेजो लेशिया लेके आई हूँ तो या तो तेजो से कापोत में जाऊं या तेजो से शुक्ल में जाऊं, तो ये जन्म के मन और इंद्रिय से ही होगा या किसी और से होगा? बस। तो ये तो सारे फैक्टर है, ये हमें मिले हैं, ये साधन है जिससे हम कर्म खपा सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं है। मन खराबी है ऐसा कभी मत सोचो, बुद्धि खराबी है ऐसा कभी मत सोचो, इंद्रिय नहीं चाहिए ऐसा कभी भी मत सोचो। मन और इंद्रिय होगा तो ही बुद्धि निकलेगी। और बुद्धि पारिणामी की, कार्मिकी नहीं, पारिणामी की, कर्म बंधन वाली नहीं, लेकिन परिणाम शुभ परिणाम वाली बुद्धि निकलेगी। और ये शुभ परिणाम वाली बुद्धि पिछले जन्म के कर्म जब निमित्त से सामने आएंगे उसको खत्म करने में लगेगी। खत्म करने में अगर आपने लगा दी तो ये संज्ञी पंचेंद्रिय जीव अवश्य अच्छी लेशिया में जाएगा और अपने आने वाले भवों को घटाएगा। अब ये पूरा आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहा है समझ में आ गया? सबको आ गया? सबको आ गया? ये बहुत महत्व का मुद्दा है। आ गया? हाँ, हम कैसे कर्म को घटा सकते हैं यही बात आज समझाएगी आपको। आज यही बात हुई। तो ये संज्ञी जीव के ही बस में है।
पंचम काल है तो क्या हो गया, सम्यक दर्शन तो मिल ही सकता है ना आपको। छठे आरे में कुछ नहीं हो पाएगा, पांचवें आरे तक तो होगा ना। पंचम काल है तो पांचवा आरा है, तो पांचवें आरे के अंत तक तो ये पॉसिबल है कि नहीं कि आप लेशा बदल पाओ? है पॉसिबल है। अगर आपने ये अभी लेशा बदलते तो छठे आरे में यहाँ आओगे? अब ये सोचो, नहीं आओगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आपको लेशिया अभी और आज ही बदलनी है, ये सोच लो। हम कोई भी लेशिया से आए हो, यहाँ से जाते वक्त पद्म लेशिया में ही जाना है। शुक्ल लेशिया में नहीं मिल सकती, लेकिन पद्म तो मिल सकती है, बराबर। स्वभाव अच्छा बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। चलो आओ, आगे आओ। सभी को मन, अब यहाँ ध्यान दो, जो बात है ना उसी को क्लियर होगा। मैं बोल रही हूँ, सुनो। संज्ञा का अर्थ है गुण दोष की विचारणा करने की शक्ति। यही बात आई ना संज्ञा का। गुण और दोष की आप विचारणा कर पाओ तो ये तो बुद्धि कर पाएगी कि क्या गुण है क्या दोष है, तो वो संज्ञा बुद्धि से ही होगा, जिसके द्वारा हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो। ऐसी विशिष्ट वृत्ति, विशिष्ट निमित्त प्राप्त होने पे मात्र शरीर के अलावा दूसरे विचार को भी करना और पूर्व जन्म का स्मरण भी हो, ऐसी योग्यता को संज्ञा कहा गया है। समझ में आ गया? संज्ञा में सब है। संज्ञा में इस जन्म के मन इंद्रिय भी है, संज्ञा में पूर्व संचित लेशा भी है, संज्ञा में पूर्व का पड़ा हुआ संस्कार भी है, और संज्ञा में अभी की संज्ञा को, विचार और संस्कार को बदलने की शक्ति भी है, बराबर। आओ। एकेंद्रिय पृथ्वी काय से लेके चतुरिंद्रिय तक के सभी जीवों को मन नहीं होता, इसीलिए संज्ञा असंज्ञा का कोई भेद नहीं होता। अब उनको मन नहीं है तो क्या उनमें संज्ञा बुद्धि इस जन्म की है? नहीं। पूर्व की होगी, कभी मनुष्य हो रहे होंगे तो, पर क्या इस जन्म की है? नहीं है। तो क्या वो लेशा बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। तो इनको एकेंद्रिय से लेके चतुर्ंद्रिय तक किसी को मन नहीं है, तो मैं ये बदल पाऊँ या बदल सकता हूँ या कैसे मेरी अंदर ये बुद्धि जागेगी, ये उनको पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता उनको, ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये पता, जो पता नहीं है तो वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, बराबर। और अगर पूर्व के जन्म से के कारण जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो उनको तो अनशन ही करना पड़ेगा, जैसे कि चंड कौशिक ने किया, क्योंकि ये भव में तो वो बिना आहार मांसाहार तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, सीधी बात। अच्छा, सर्प है, वो तो जिंदा रह सकता है, वो दूध भी पी सकता है। पी सकता है कि नहीं पी सकता है? वो पी सकता है। बाकी कछुआ, फिर दूसरे गाय, भैंस, हाथी, ये सब तो वैसे भी सारे के सारे किसी जीव को मारने वाले हैं नहीं। तो इनको अगर सम्यक दर्शन आया या जाति स्मरण ज्ञान हुआ तो ये तो बहुत अच्छे से अपनी संज्ञा बुद्धि को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। मगर ये क्या चतुरिंद्रिय है या पंचेंद्रिय है? पंचेंद्रिय। हाँ, अब इसमें चतुरेंद्रिय चींटी या जो वांदा है वो बदल सकता है? उसको जाति स्मरण ज्ञानवान कुछ नहीं आएगा। चींटी चाहे आटा ही खा रही है, कोई भी वेज नॉन वेज नहीं खा रही है, लेकिन क्या उसको जाति स्मरण ज्ञान आ सकता है? नहीं आ सकता। समझ में आया? हाँ। अब जो हमारा ये जो मुद्दा है उसमें आगे ये बताया है कि ये चौरिंद्रिय तक किसी को भी संज्ञा बुद्धि नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि मन नहीं है। तो वो अपनी जो लेशिया लेकर आए हैं उसी लेशिया में उनको जीना है, वो अपनी लेशिया नहीं बदल सकते। लेकिन गर्भज पंचेंद्रिय, जो तिर्यंच में जीव है, गर्भज पंचेंद्रिय, वो जरूर अपने सोच को, अपनी लेशिया को, सबको बदल सकते हैं। उनको जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, उनके अंदर सम्यक दर्शन भी आ सकता है,
और वो अपने स्वभाव को जरूर बदल सकते हैं। बोलो, ये अच्छी बात हुई कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि ये पंचेंद्रिय की ताकत है। अब समझ में आ रहा है कि तिर्यंच ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये पंचेंद्रिय की ताकत है, 5 इंद्रिय इकट्ठी होगी तो ही मन बनेगा। और मन की ये ताकत है कि ये ताकत का उपयोग करके आप अपनी लेश्या स्वभाव को कैसे बदलो। जो भी कषाय है सारे लेश्या के कारण, जो भी स्वभाव है सारा लेश्या के कारण। अब पंचेंद्रिय की बात की है कि गर्भज पंचेंद्रिय, सिर्फ पंचेंद्रियों को ही मन होता है। उसमें भी देव और नारक को तो सभी को मन होता ही है, लेकिन उनको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान भी है। देव और नारक को तो जन्म से अवधि ज्ञान भी है और मन भी है, बराबर। परंतु मनुष्य और तिर्यंच के दो भेद है, गर्भज और छमुरछिम। गर्भज और छमुरछिम ये दो जो भेद है वो मनुष्य और तिर्यंच के हुए। उसमें से गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच, उनको मन जरूर होता है। छमुरछिम को तो मन भी नहीं है, लेकिन जो गर्भज तिर्यंच और मनुष्य को जो मन होता है, अब उसकी बात की है कि जिनके पास मन है वो अपनी लेश्या या स्वभाव या संज्ञा का उपयोग कैसे करें। जिनके पास मन है वो अपनी मन और बुद्धि का विकास हो सके ऐसे निमित्त आने पे, मन में विचार करने की शक्ति के कारण वो विचार कर सकते हैं। अगर वो विचार कर सकते हैं तो वो विचार करेंगे, जो संजोग है उसको शांत करना है। अगर उन्होंने शांत किया, अगर वो शांत प्रशांत हुए, अगर वो शुभ लेश्या में गए तो जरूर कर्म को खपा पाएंगे और जरूर उनका सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा। बराबर बात समझ में आ गई? मन, बुद्धि और संज्ञा, ये तीनों से क्या होता है। अब यहाँ ये ध्यान दो कि ये चीज़ ये कौन कर सकता है। तो तिर्यंच, गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य। अब गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य की बात की है तो उनके शरीर गर्भज है तो वो कैसे, कितने प्रकार के हैं। तो उसके 5 प्रकार बताए थे लास्ट क्लास में। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। उसमें से हमने एक महत्व का मुद्दा चर्चा भी किया था कि आत्मा अपने साथ 2 शरीर हमेशा लेके जाता है। बराबर, आत्मा अपने साथ कौन कौन से शरीर को लेके जाता है? तेजस और कार्मण, ये 2 उसके साथ में ही होता है। और कार्मण शरीर के कारण ही वो आहारक शरीर बनाएगा। अगले भव में जो शरीर औदारिक शरीर, आहारक सब नहीं बनाते, सब जीव औदारिक शरीर बनाते। जो गर्भज जीव है उनका औदारिक शरीर होता ही है, तिर्यंच हो या मनुष्य हो। तो एक साथ एक संसारी जीव को जगन्य से 2 शरीर, कौन से? तेजस और कार्मण। और उत्कृष्ट से कितने शरीर होते हैं? 4। उत्कृष्ट से 4 शरीर, 5 शरीर कभी नहीं होते, क्योंकि अगर वो औदारिक बनाएंगे तो 3 हो गया। और औदारिक शरीर वाला औदारिक शरीर के साथ ही आहारक शरीर भी बना सकता है। औदारिक शरीर में रहते हुए भी वो आहारक बना सकता है। तो टोटल 4 हो गए, लेकिन 5 शरीर वो कभी भी एक साथ नहीं बनाते। अगर वो वैक्रिय बनेगा तो औदारिक नहीं रहेगा, औदारिक बनेगा तो वो वैक्रिय नहीं रहेगा। औदारिक शरीर वैक्रिय भी बनता है तो तब जब वो वैक्रिय बनेगा तब आहारक नहीं बनेगा, और जब आहारक बनेगा तब वो वैक्रिय नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। आओ अभी हम आगे जाएंगे। एक भव का शरीर यहाँ क्या कहा है ये सुनो। तेजस और कार्मण शरीर जब भी जीव भवांतराल में होता है तब उसके साथ होता ही है, अन्य कोई शरीर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों शरीर जीव के साथ जब तक उसका संसार रहेगा तब तक वो आत्मा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो जीव को अंतराल गति में ये 2 शरीर होते ही है। ठीक है, एक भव का शरीर खत्म हुआ है, दूसरा का मिला नहीं है तब तक उसको लेना है, उसका मोक्ष हुआ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कर्म लगे हुए हैं। तो कर्म लगे हुए कर्म ही कार्मण शरीर हुआ। और वो शरीर बनाने के लिए या जो कर्म लगे हुए हैं उसको टिकाने के लिए, वहाँ पे से टिकाने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको वापस नए लगाने के लिए तेजस शरीर की ज़रूरत होती है।
तो ये 2 शरीर उसके साथ होता ही है। अब अगर वो जो 5वां शरीर है उसकी चर्चा की है कि कौन सा शरीर कौन से भव में उसको मिलेगा, उसमें अब यहाँ हम आएंगे औदारिक शरीर। औदारिक शरीर की बात की है कि औदारिक शरीर जीव को कब मिलता है। तो जीव को औदारिक शरीर तब मिलता है जब वो जन्म लेता है। जन्म लेगा तब औदारिक शरीर को वो ग्रहण करेगा, और जो द्रव्य जब वहाँ पे जो योनि में गर्भाशय के अंदर वो प्रवेश करता है, तब जो वहाँ वीर्य और रज पड़ा हुआ है उसका आहार करके जिस शरीर का वो वीर्य रज उसको मिला, बिल्कुल वैसा ही शरीर वो बनाएगा। औदारिक शरीर ऐसे ही बनता है। अगर मनुष्य का वीर्य रज है तो मनुष्य का ही शरीर बनेगा। अगर गाय का औदारिक वीर्य रज पड़ा है तो गाय का शरीर बनेगा। अगर घोड़े का वीर्य रज पड़ा है तो घोड़े का शरीर बनेगा। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, गाय के वीर्य रज लेके वो घोड़ा का शरीर बना, ऐसा कभी नहीं होता। उसने अपनी पर्याप्ति बनानी शुरू कैसे की? तो माता और पिता के रज से उसने अपनी पर्याप्ति बनानी शुरू की है, शरीर बनाना शुरू किया है। तो वो रज जैसा स्वरूप होगा, पंचेंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय का होगा। अगर काली उसका शरीर का वर्ण काला होगा तो काला का तो ये जो बच्चा बनेगा वो काले वर्ण का ही बनेगा ना, वही रज से बन रहा है। इसलिए तो ये रज उसका मूल कारण आ गया, लेकिन उसके लिए अपने बाकी के शरीर के लिए वो औदारिक पुद्गल कहाँ से ग्रहण कर रहा है? तो અને બિંદુબેન આપણે એમ કહીએ ને કે કાળા હોય એના જ હોય આ हाँ ભૂતગલ, તો हाँ, પછી ઘણાને તો એકદમ ડાર્ક સ્કિન હોય અને પછી એના नहीं, પછી ऐसा તો- कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। અરે आप અમે તો કેટલા नहीं જોયા नहीं છે। नहीं नहीं, वो तो फिर समझ लो ये संयोजन अलग है। वो जो बोल रहे वो सच नहीं है। શું વાત કરો? हाँ, 100%, 100%। आपको वेस्ट इंडियन को कभी भी गोरा, दोनों हस्बैंड वाइफ वेस्ट इंडियन है और बच्चा बिल्कुल इंग्लैंड वाला हो, ये पॉसिबल ही नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। મેં તો અહીંયા જ જોયું છે એટલે आप देखो, ऐसा बहुत कम होता है उसके अंदर। अपने तो ऐसा दाखला देखा है ना, अपनी यहाँ की हीरोइन और वहाँ का जो क्रिकेटर था, वो दोनों का बच्चा जो भी हुआ है बिल्कुल उसके जैसा ही हुआ है ना, कि कोई और हुआ है? बोलो, ये पॉसिबल नहीं है। चलो आगे। तो जीव जब औदारिक शरीर को ग्रहण करता है तब वह स्थित द्रव्यों को लेता है, मतलब वहाँ जो पड़ा है वो, और अस्थित द्रव्य को भी लेता है। अस्थित द्रव्य कौन सा हुआ? मतलब वहाँ नहीं है वो, बराबर? हाँ, तो अस्थित द्रव्य उसने कहाँ से लिया? सुनो, जो जहाँ वो पड़ा है जीव, वहाँ जहाँ पे वो है, अगर प्रतिबंध ना हो, मतलब उसके कर्म में अगर लिखे हुए हो, तो वो 6 दिशाओं में से कहाँ से लेगा? 6 दिशा में से इसके पुद्गल ग्रहण करेगा। अब 6 दिशा कौन सी आई? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व और अधो। ये 6 दिशा से अपने शरीर के योग्य पुद्गल भी ग्रहण करेगा। जो स्थित है वहीं से तो लिया है और बाहर से भी लिया है। अगर प्रतिबंध हो, मान लो कि उसको प्रतिबंध है, तो वो 3 से अथवा 4 अथवा 5, 6 नहीं। कहाँ से उसके कर्म को रोके कि नहीं, तू यहाँ से नहीं ले सकता, ये तेरे कर्म में नहीं है, तो वो दिशा उसकी छूट जाएगी, निकल जाएगी। तो वो 3 से भी ले सकता है, 4 से भी ले सकता है, 5 दिशा से भी ले सकता है। मतलब ये हुआ कि एकेंद्रिय जीव विग्रह गति के वक्त लोकांत के नज़दीक अगर वो पहुंचा है तो उसे बहुत ही कम दिशा में से पुद्गल द्रव्य ग्रहण करने को मिलेंगे। ये बात समझ में आई? अगर वो लोकांत में है तो उसके बाहर की तो दिशा निकल गई ना, एक ही तरफ की दिशा रही ना, ऊर्ध्व अधो भी निकल गई उसके लिए, तो 3 ही दिशा आएगी उसके सामने, अभी 3 ही दिशा है। तो जीव कहाँ है, वहाँ से उसको 6 की 6 दिशा मिल रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब आगे देखेंगे, ये हो गया औदारिक शरीर, समझ में आ गया? आप 6 दिशा में से कहीं से भी पुद्गल लेते हो, ये बात कंफर्म? कंफर्म। अब आओ वैक्रिय शरीर। औदारिक शरीर के वैक्रिय शरीर की रचना कैसे होती है?
वैक्रिय शरीर के बारे में भी इसी प्रकार से होता है। आप अवश्य 6 दिशाओं में आए हुए होते हैं, अवश्य 6 दिशा से ही आते हैं, क्योंकि जब भी देव उत्पन्न होगा वो 6 दिशाओं से ही शरीर को ग्रहण करेगा ना। पुद्गल ग्रहण करेगा कि नहीं? करेगा। और प्रयोग पूर्वक जन्मजात उसका उपयोग करना अथवा वैक्रिय शरीर को बनाने वाले जीव पंचेंद्रिय, अगर पंचेंद्रिय जीव अपना शरीर वैक्रिय बनाएंगे तो भी वो ऐसे ही करेंगे। और त्रस नाड़ी के मध्य में होने के कारण 6 दिशा का आहार संभव होता है। उसको 6 दिशा से आहार मिलेगा वैक्रिय शरीर होने के कारण, क्योंकि वो त्रसनाड़ी में ही रहते हैं ना। आहारक वैक्रिय औदारिक सबके सब त्रसनाड़ी में ही है, तो उसको 6 की 6 दिशा मिलेगी ही मिलेगी। अब कार्बन शरीर की बात की है। कार्बन शरीर सिर्फ स्थित द्रव्य ही ग्रहण करता है, बाकी सारे औदारिक के अनुसार जानना है। और तेजस शरीर सिर्फ स्थित द्रव्य ही ग्रहण करेगा, बाकी औदारिक के अनुसार। कार्बन और तेजस जो वहाँ पड़ा है उसको वो दिशा से ग्रहण करने नहीं जाते। ये क्लियर हो गया? हाँ। और जो आहारक शरीर है वो औदारिक जीव अपनी सिद्धियों के कारण बनाता है। जैसे कि अगर कोई औदारिक शरीर जिसको लब्धि प्राप्त है, अगर उसको कोई प्रश्न की शंका हुई तो वो सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछने के लिए यहाँ से जा सकता है। कैसे जा सकता है? आहारक शरीर बना के। वो अपना आहारक शरीर बनाएगा, वो बिल्कुल 1 हाथ जितना ही होता है। उसके औदारिक शरीर को वो आहारक शरीर में परिवर्तित करेगा और जाएगा, उसका वो प्रश्न पूछ के वापस आ जाएगा, क्योंकि औदारिक तो शरीर वहाँ जा नहीं सकता ना। औदारिक शरीर ये शरीर तो सीमंदर क्षेत्र में नहीं जा सकता, लेकिन मैं अगर आहारिक शरीर बनाऊं तो वो जाके प्रश्न पूछ के जरूर आ सकता है। ये लब्धिधारी कर सकते हैं, बाकी नहीं। क्लियर हो गए आपके पांचों शरीर? पांचों शरीर आपके आज हो गए हैं। पांचों शरीर में से कम 3 शरीर तो आज भी अभी भी मेरे अंदर है कि नहीं? है। और मैं 6 दिशा से ये शरीर ले रही हूँ। अब आओ जरा इसके आप फोटो देख लो, क्योंकि आज शरीर हुआ है तो उसकी पिक्चर भी मैं आपको बता। है गर्भज, फिर वैक्रिय शरीर है देवों का और नारकी का। देखो नीचे नारकी भी बताई है ना, यहाँ पशु तिर्यंज भी बताए हैं, पक्षी भी बताए हैं, मनुष्य भी बताए। आहारक शरीर के लिए देखो आप भगवान के पास कौन गया है? साधु गए ना पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए गए हैं ना। देखो ये साधु का आहारक शरीर है, औदारिक शरीर है, यहाँ पे पड़ा है, लेकिन यहाँ उसने किसको भेजा? आहारक शरीर बना के, और भगवान से सवाल जवाब किया। और ये है तेजस शरीर। आओ, इसमें तो तेजस शरीर हमारे शरीर की चयापचय क्रिया बताई है, लेकिन चयापचय क्रिया तो बनने से पहले ही ये सारे ऑर्गन ही तेजस शरीर बनाता है। ये ऑर्गन कौन बनाता है? अंग उपांग कौन बनाएगा? तेजस शरीर। और कार्बन शरीर जो 8 प्रकार के कर्म हमारे आत्मा के 8 प्रदेश पे आवृत करके बैठे हुए हैं। समझ में आ गया? ये पांचों शरीर हमारे अंदर इस प्रकार से हैं। क्लियर हो गया ना आज पाठ कि हमारा शरीर कैसे कैसे बना हुआ है? ये बात क्लियर हो गई ना? चलो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर खत्म कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हफ्ते के 3 लेक्चर तो करने ही करने। और वो जो लेक्चर हुआ था वो आपने देखा नहीं हो तो एक बार देख लेना तिथि के ऊपर। और अब हो सकता है कि उसके ऊपर 3 महीने का कोर्स शुरू हो रहा है। एवरी सैटरडे 1 घंटे का जो शाम का था ना वो टाइम, एवरी सैटरडे। और सर्टिफिकेट कोर्स ही करना है, मैंने बोला है। आप लोग भी उसको अटेंड कर सकते हो, आप किसी और को भी कह सकते हो। और ब्रह्मांड ज्योतिष से तो आपको उसका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ठीक है, स्मूथ रहेगा।
बुक उसके लिए अलग बुक तो नहीं होगा, पर देख लेते हैं क्या करना है। अगर साहित्य की जरूरत पड़ी तो साहित्य के साथ करें, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोर्स से तो પછી એમ થાય કે हाँ, मतलब कौन सा टॉपिक ले रहे उसके ऊपर है। अगर 14 राजलोकी ले रहे तो हमारे पास तो उसकी बुक तो है ही ना। अच्छा 14 રાજલોક લેશે वही हुआ ना, जैन खगोल भूगोल तो क्या होगा, अच्छा गणित આ તિથિનું ગણિત નહીં वो भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, उसमें तिथि के साथ अच्छा आएगा। ओके ओके हाँ। हाँ हमाરું रिपीट થઈ જશે हाँ, आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, वो लोग कह रहे 3 महीने का कोर्स, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, ठीक है। ये लूँ या फिर भगवती सूत्र लूँ, 2 में से एक मैं सोच रही हूँ, ભગવતી લો ને ભાઈ पर वो लोग बोलेंगे उसको लेंगे ना। ભગવતી भगवती सूत्र आ गया ना तो बहुत बहुत, वो 3 महीने में हो भी पाएगा, નહીં કરે કાંઈ वो 12 लेक्चर में हो भी सकता है, लेकिन फिर भी पूछ के उनको जो मर्जी होगी वही करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो મેસેજ કરી ભગવતી સૂત્ર બિંદુ લઈને ચાલુ કરો हाँ, तू रिक्वेस्ट कर जे बस, ओके, ચાલ चलो ठीक है। तो सोमवार को तो नहीं, पर लेकिन मंगलवार को जरूर मिलेंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।